लखनऊ में मुलायम सिंह ने कहा, दूसरी पार्टी के नेताओं से कौन मिल रहा है मुझे पता है, हम न पार्टी का नाम बदलेंगे ना ही चुनाव चिन्ह। मुलायम ने कहा, अलग पार्टी बना रहे रामगोपाल यादव, बीजेपी से बढ़ाई दोस्ती, लेकिन पार्टी की एकता में कोई बाधक नहीं बन सकता। सूत्रों के मुताबिक यूपी चुनाव में एक महागठबंधन के साथ मैदान में उतरेंगे अखिलेश यादव, इसी हफ्ते ऐलान संभव। अखिलेश के महागठबंधन में कांग्रेस, आरएलडी और अपना दल का कृष्ण पटेल गुट हो सकता है शामिल, जेडीयू भी बन सकती है हिस्सा। सूत्रों के मुताबिक राहुल और प्रियंका से हो चुकी अखिलेश की बातचीत, छोटे दलों के अध्यक्षों से भी बात, आज कल में दिल्ली आ सकते हैं अखिलेश अगले हफ्ते जारी कर सकते हैं अपना चुनावी घोषणा पत्र। कई शहरों में मेट्रो, तमिलनाडु की तर्ज पर सस्ते भोजन जैसे लुभावने वादों की तैयारी। मुलायम के साथ बैठक के बाद कार्यकर्ताओं को अखिलेश का आदेश, चुनाव की तैयारी में जुटे, जल्द शुरू करेंगे चुनाव प्रचार। अखिलेश और मुलायम के बीच फोन पर बातचीत से भी बात नहीं बनी। अखिलेश ने 2 महीने के लिए मांगा था अध्यक्ष पद, सूत्रों के हवाले से खबर। पाक सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी आतंकियों के लिए 12 लॉन्चिंग पैड सक्रिय, खुफिया एजेंसीज के हवाले से खबर। एलओसी पर करीब 300 आतंकी सक्रिय हैं। आतंकी बुरहान के एनकाउंटर के बाद पिछले 6 महीने में 30 बार घुसपैठ हुई, सूत्रों के हवाले से खबर। सामने आया जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने वाले दहशतगर्दों की मीटिंग का वीडियो, लश्कर और हिजबुल के आतंकी कर रहे हैं मुलाकात। लश्कर के आतंकवादियों का एक और वीडियो आया सामने, भारी बर्फ के बीच से जाते दिखाई दे रहे हैं कई दहशतगर्द। बीएसएफ जवान मामले में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अहम बैठक ली। एनएसए, आईबी और रॉ चीफ मौजूद रहे। खराब खाने को लेकर कार्रवाई पर रिपोर्ट भी मांगी। तेज बहादुर यादव की शिकायत की जांच कर रहे अधिकारी आज शाम तक गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेंगे। बीएसएफ जवान ने खराब खाने की शिकायत की थी। बीएसएफ ने खाने की शिकायत पर आर्मी से रिपोर्ट मांगी। आर्मी की सप्लाई कोर पर भी खाने का सामान पहुंचाने का जिम्मा है, उनसे भी रिपोर्ट तलब की। शिवसेना का रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर पर सियासी हमला, गोवा चुनाव में बिजी रहने की जगह जवानों पर ध्यान रखने की नसीहत दी। सुप्रीम कोर्ट में खाली पड़े जजों की नियुक्ति 30 जनवरी के पहले, चीफ जस्टिस जेएस खेहर का बयान। जीएसटी और नोटबंदी से देश के विकास को रफ्तार मिलेगी, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भरोसा दिलाया। कांग्रेस के जनवेदना सम्मेलन में बोले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, नोट बैन ने देश को बड़ा नुकसान करवाया। नोटबंदी की तारीफ पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का जवाब, कहा हमारे वित्त मंत्री जेटली के सिवा सभी को देश की जीडीपी घटने का अंदेशा। नोट बैन जैसे सुधार के अहम कदमों के बाद दुनिया की नजर भारत पर, वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान। नोट बैन के बाद विश्व बैंक ने घटाई भारत की विकास दर का अनुमान, 2016-17 में 7.6% से घटाकर 7% किया। वाइब्रेंट गुजरात समिट में वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान, 16 सितंबर से पहले जीएसटी को लागू करना जरूरी। नोटबंदी के फैसले के खिलाफ कांग्रेस की एक और मुहिम, राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस का जनवेदना सम्मेलन, कांग्रेस के 5000 कार्यकर्ता होंगे शामिल। कांग्रेस के जनवेदना सम्मेलन की शुरुआत में लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। सम्मेलन में मोदी सरकार के कामकाज की समीक्षा। जनवेदना सम्मेलन में पीएम को राहुल गांधी का जवाब, कहा देश की जनता कांग्रेस के बलिदान और काम को समझती है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन का पलटवार, कहा जनता ने मोदी के लिए कांग्रेस को छोड़ा। राजनीतिक दलों को चंदे में मिलने वाली टैक्स छूट जारी रहेगी, सुप्रीम कोर्ट में संबंधित याचिका खारिज हो गई। नोटिस के बाद चुनाव आयोग में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज की सफाई, कहा मैंने कभी किसी समुदाय का नाम नहीं लिया, सिर्फ आबादी पर काबू पाने की बात कही। मध्य प्रदेश के सीहोर में टोल प्लाजा पर बीजेपी नेताओं की गुंडागर्दी, टोल टैक्स मांगने पर सुपरवाइजर को धमकाया, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ वाकया। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की आज शाम बैठक, पंजाब और गोवा के उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। कांग्रेस का आज दामन थाम सकते हैं पूर्व बीजेपी नेता नवजोत सिंह सिद्धू। पंजाब में 4 फरवरी को मतदान होना है। पंजाब और गोवा चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ जा सकती है। चुनाव समिति की बैठक में पीएम और साथ ही अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। पंजाब में लोकसभा चुनाव भी लड़ेगी तृणमूल कांग्रेस। मुकुल रॉय ने कहा नोटबंदी से बुरा हाल होने वाला। उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। उपेंद्र कुशवाहा की बैठक में फैसला, गठबंधन से किया इनकार। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा बीएमसी चुनाव में गठबंधन के लिए पार्टी के दरवाजे खुले। पिछले चुनाव में एमएनएस को करारी हार मिली थी। बीएमसी चुनाव में एमएनएस से गठबंधन नहीं करेगी शिवसेना। उद्धव ठाकरे ने संभावनाओं को खारिज कर दिया। कानपुर में पुलिस चेकिंग के दौरान 2 गाड़ियों से 10 करोड़ के नए नोट बरामद हुए। 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। कानपुर के मॉल रोड पर पुलिस ने दोनों गाड़ियां पकड़ी। चुनाव आयोग के आदेश के बाद चेकिंग अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक युवक की जेब में रखे 500 के नोट हल्की बूंदाबांदी से खराब हुए। अब बैंक भी नोट बदलने के लिए तैयार नहीं। यूपी के कन्नौज में चेकिंग के दौरान पकड़े गए 2 युवक, 3,26,000 रुपए बरामद। पुलिस ने आयकर विभाग को सौंपा।
नोट बैन का प्रॉपर्टी बाजार पर भी असर। नोट बैन के दौरान मकानों की बिक्री में 44% की कमी आई। अक्टूबर से दिसंबर 2016 तक के आंकड़े आए सामने। गुरुग्राम में हरियाणा प्रवासी सम्मेलन का आयोजन। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा, हरियाणा के लोगों ने पूरी दुनिया में रोशन किया देश का नाम। बिहार के मुजफ्फरपुर में 2 थाना प्रभारियों पर भीड़ का हमला। दोनों थाना इंचार्ज एक अपराधी के यहां छापेमारी करने के लिए पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में रेलवे की टॉय ट्रेन पटरी से उतर गई। हादसे में 5 लोग घायल हुए। ट्रेन की 2 बोगी और इंजन पटरी से उतरा। संभल में 100 से ज्यादा महिलाओं और युवकों ने मैला ढोने का काम छोड़ दिया। कौशल विकास केंद्र में सीख रहे हैं कढ़ाई, सिलाई और हुनर के काम। सोनभद्र में किसान सड़कों पर फेंक रहे हैं टमाटर। ज्यादा पैदावार होने की वजह से उचित दाम नहीं मिल रहे। मुंबई में एक मंच पर तबला वादक जाकिर हुसैन और साथ ही सचिन तेंदुलकर की जुगलबंदी दिखी। क्रिकेटर समेत कई मशहूर हस्तियों ने हिस्सा लिया। लद्दाख के लिए जम्मू कश्मीर सरकार सस्ती हवाई सेवा की शुरुआत करेगी। बीमार यात्रियों को प्राथमिकता दी जाएगी। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में बीती रात फायरिंग हुई। क्राइम ब्रांच ने 3 गाड़ी, 1 पिस्टल बरामद। चश्मदीदों के मुताबिक रात 1:15 बजे कुछ लोगों ने गोलियां चला दी। पुलिस को फायरिंग करने वालों की तलाश है। दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में अज्जल शव का अब तक शिनाख्त उसकी नहीं हो पाई। शव के कुछ हिस्से भी गायब हैं। गाजियाबाद में 56 सालों से रह रहे पाकिस्तानी नागरिक यूनुस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वोटर आई कार्ड और राशन कार्ड भी बरामद किया। मुंबई के घाटकोपर में 2 करोड़ 4 लाख की ड्रग्स बरामद। 1 आरोपी भी गिरफ्तार। मुंबई के पास उल्लासनगर में लाखों का सोना चोरी मामले में 3 लोग की गिरफ्तारी। 78 लाख का माल भी बरामद पुलिस ने किया। मुंबई में व्यापारी को अगवा कर 40 लाख रुपए ऐंठने की कोशिश करने वाले 2 गिरफ्तार। 13 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजे गए। फतेहपुर में नाबालिग लड़की से रेप, लड़की की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। नोएडा में एक मां ने अपने 16 साल के बेटे की हत्या कर दी। अवैध संबंध का खुलासा होने का डर था। शाहजहांपुर में 60 लाख कीमत की चंदन की लकड़ी बरामद की गई। 7 महिलाओं समेत 8 लोग गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में अवैध रूप से नेपाल जाने की कोशिश करते हुए एक ठग धरा गया। थाना इंचार्ज को रसूखदार लोगों के नाम से धमकी देता था। गोरखपुर में एक महिला के भाइयों ने प्रेमी का हाथ काट लिया। कटा हुआ हाथ लेकर सभी आरोपी फरार हो गए। कानपुर सेंट्रल स्टेशन में 2 मंचलों को पुलिस ने हवालात पहुंचा दिया। गरीब रथ में बैठी लड़की से छेड़खानी कर रहे थे। स्वर्गीय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई चोरी करने वालों को पुलिस ने पकड़ लिया। आरोपियों में बिस्मिल्लाह खान का पोता भी शामिल। लखनऊ में पिछले महीने लूटा दवाओं का ट्रक पुलिस ने बरामद किया। 7 लोग गिरफ्तार। दवाओं की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा की है। रेवाड़ी कानपुर पाइपलाइन से डीजल चुराने वाले गिरोह का राजस्थान पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। इंदौर में उधार का पैसा न चुका पाने पर एक लड़के ने फांसी लगा ली। घर वालों का आरोप है कि मोबाइल ठीक करने के लिए 700 की बजाय 5500 रुपए दुकानदार ने मांगे थे। मध्य प्रदेश के खरगोन में 17 साल की लड़की को जिंदा जलाने के मामले में केस दर्ज। मां और नानी पर आरोप। राजस्थान के करौली में दिन दहाड़े घर में घुसकर बच्चा चुराने की कोशिश। शोर मचाने पर महिला भाग गई। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष पद के लिए अजहर ने नामांकन भरा। बोले, क्रिकेट में हर स्तर पर सुधार चाहता। अभय चौटाला और सुरेश कलमाड़ी पर भारतीय ओलंपिक संघ का यू टर्न। चौटाला और कलमाड़ी को आईओए का लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बनाने का फैसला रद्द। कलमाड़ी और चौटाला पर भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष एन रामचंद्रन का चौंकाने वाला बयान। चेन्नई एजीएम में ऐसा कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हुआ। धोनी की कप्तानी छोड़ने के बाद युवराज पहली बार साथ साथ दिखे। इंटरव्यू लेकर वीडियो जारी किया। पूछा, क्या और जमकर छक्के लगाएंगे? कलमाड़ी और चौटाला की ओलंपिक संघ में नियुक्ति पर खेल मंत्री विजय गोयल का बयान। कहा, खुशी है कि आईओए ने अपनी गलती सुधार ली। राजधानी दिल्ली में आज मौसम का सबसे ठंडा दिन रहा। लोधी रोड पर दर्ज किया गया 2.3 डिग्री का तापमान। अगले 2 दिनों में और घट सकता है दिल्ली एनसीआर का तापमान। मौसम विभाग का अनुमान। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद दिल्ली में ठंड बढ़ गई है। कोहरे और ठंड की वजह से दिल्ली की रफ्तार पर आज भी ब्रेक लगा। देरी से चल रही हैं 26 ट्रेनें। 11 ट्रेनें रद्द हुई। 7 का समय बदला गया। उड़ानों पर भी कोहरे का असर पड़ा। दिल्ली से एक अंतर्राष्ट्रीय और साथ ही 5 डोमेस्टिक फ्लाइट्स देरी से उड़ी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी की वजह से स्थानीय लोगों की मुश्किल बढ़ गई। बर्फबारी ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बिजली, पानी और फोन जैसी बुनियादी सुविधाओं की दिक्कत हो रही है। राजौरी में रास्ते बंद हैं। बर्फ हटाने का काम जारी है। बतौर राष्ट्रपति बराक ओबामा का आखिरी भाषण। बोले, 8 साल में मजबूत बना अमेरिका। एक भी आतंकी हमला नहीं। लादेन का खात्मा बड़ी कामयाबी। ओबामा के फेयरवेल स्पीच में नारे लगे 4 साल और के। ओबामा ने कहा, यह संभव नहीं। 10 दिन में अमेरिका में बदलाव दिखेगा। विदाई भाषण में ओबामा के इशारों में ट्रंप को सलाह। कहा, अमेरिका हर किसी का है। मुस्लिम अमेरिकी से भेदभाव ठीक नहीं।
रंगभेदी घटनाओं पर ओबामा की नसीहत, कहा सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, लोगों को दिल भी बदलने होंगे। ओबामा के विदाई भाषण को दुनिया भर में जबरदस्त समर्थन, बतौर राष्ट्रपति आखिरी बार संबोधित किया। 1776 से चली आ रही है परंपरा। याहू का अस्तित्व हुआ खत्म, वेरिजोन से डील के बाद याहू का नाम बदलकर हुआ अल्टाबा। याहू के सीईओ मारिसा मेयर का इस्तीफा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में संसद के पास आत्मघाती हमला, 2 धमाकों में 50 लोगों की मौत। काबुल में हमले के वक्त काफी भीड़ थी, तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। एनकाउंटर के खिलाफ सड़क पर फिलिस्तीनी, नेब्लूज में इजरायली सेना के खिलाफ प्रदर्शन। फिलीपींस की राजधानी मनीला में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 7.3 मापी गई तीव्रता। मैक्सिको अमेरिका बॉर्डर पर बनने वाली दीवार बनाने में यूएस के विदेश मंत्री का इनकार, ट्रंप ने मैक्सिको से दीवार का खर्च उठाने की बात कही थी। टर्की के इस्तांबुल में भारी बर्फबारी की वजह से जनजीवन प्रभावित, टर्किश एयरलाइंस की 227 फ्लाइट्स कैंसिल, स्कूल भी बंद। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा के पास एक सस्पेंशन ब्रिज टूट गया, 7 लोगों की मौत हुई, 14 घायल। पेरू में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ आई, सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा, कई परिवार बेघर भी हुए। मैक्सिको में हाईवे पर एक ट्रक का संतुलन बिगड़ने से हादसा, 1 की मौत, 13 घायल। अमेरिका के डेट्रॉइट में ऑटो शो में कई नामी ऑटो कंपनीज ने हिस्सा लिया, डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंचे। बोलीविया में बर्ड फ्लू की वजह से चिली से सटे बॉर्डर पूरी तरह से बंद, चिकन के इंपोर्ट पर भी बैन लगा। आमिर खान के भांजे इमरान खान जल्द कर सकते हैं कमबैक, अनुराग कश्यप की नई फिल्म से इमरान की वापसी हो सकती है। राइस के प्रमोशन के लिए बिग बॉस पहुंचे शाहरुख खान, 20 जनवरी को प्रसारित होगा शाहरुख खान का एपिसोड। आदित्य रॉय कपूर एक्शन और कॉमेडी फिल्मों में करना चाहते हैं काम, आदित्य की ओके जानू जल्द होगी रिलीज। फिल्म तनु वेड्स मनु में तीसरे पार्ट में कंगना नजर नहीं आएंगी, हिमांशु ने फिल्म की कहानी का पहला ड्राफ्ट तैयार किया।